हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5 को सॉल्व करेंगे। तो पढ़ लेते हैं इसको। वेरीफाई रोले थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, यानी हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, उसको रोले थ्योरम से प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के वन, और इंटरवल आपको दे रखा है -1 से +1 तक। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, आपकी जो फंक्शन एक्स दिया है, जो आपको फंक्शन एक्स दिया है और इंटरवल कितना आपका -1 से +1 है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फंक्शन एक्स है उसके ऊपर हमें पहले -1 पुट करना है ना, एक्स के ऊपर। उसके बाद हमें क्या करना है, एक्स के ऊपर +1 पुट करना है ना। और जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों की वैल्यू कैसे आएगी, इक्वल आएगी। ठीक है, पहले आपको माइनस के ऊपर रखना है, सॉल्व करना है, फिर प्लस पर रखना है और सॉल्व करना है। दोनों की वैल्यू कैसे आएगी, इक्वल आएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका फंक्शन एक्स है उसका हमें डिफरेंशियल निकालना है ना। जो आपका फंक्शन एक्स है उसे करना है, उसका डिफरेंशियल निकालना है। डिफरेंशियल निकालने के बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन एक्स बराबर क्या रखेंगे, 0 रख देंगे, और 0 रख के उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, और सॉल्व करने के बाद हमारी जो एक्स की वैल्यू निकलेगी, हमारी जो एक्स की वैल्यू निकलेगी, उस एक्स की वैल्यू को हम चेक करेंगे कि वो इन दोनों के अंदर आ रही है या नहीं। ठीक है, यानी आपकी जो एक्स की वैल्यू है वो -1 और +1 इन दोनों में बिलोंग करती है या नहीं है। ठीक है, और बिलोंग करती होगी तो आपकी रोल नंबर में जो है वो प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका फंक्शन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के वन है ना। तो यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स के ऊपर हम -1 पुट करते हैं ना। तो हम यहाँ -1 पुट करेंगे एक्स की जगह पर। तो यहाँ आपका जाएगा -1 का स्क्वायर और -1, यानी फंक्शन -1 बराबर, देखिए इसका स्क्वायर 1 होता है और 1 है ना। इसको हम सॉल्व करें तो -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका 0 वैल्यू आएगी इसकी, है ना। इसी पर हम क्या करते हैं, अब हम जो आपका +1 दिया हुआ है इसको यहाँ पुट करते हैं ना फंक्शन एक्स में। तो यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ आपका 1 का स्क्वायर आएगा और -1, इसको हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए माइनस आएगा तो 0 आ जाएगा इसका, है ना। तो ये भी 0 आएगा। तो हम देख सकते हैं इसको इक्वेशन मान सकते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन से है ना, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से हम देखें तो आपका -1 वाला फंक्शन है वो +1 वाले फंक्शन के इक्वल है एकदम, है ना, दोनों इक्वल है। तो आधा तो हमारा प्रूफ हो चुका है, मैंने आपको बताया था दोनों इक्वल आने चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, ये आपको जो फंक्शन एक्स दिया है यानी एक्स स्क्वायर माइनस के वन, इसका हमें क्या करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है ना। तो इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं। तो फंक्शन एक्स डैश एक्स इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर है इसका कितना आएगा 2x, ठीक है, और -1 का 0। फिर हम क्या करना है, यहाँ पर जो फंक्शन एक्स है ना, ये इसका हमें क्या करना है, एक्स बराबर 0 मानना है, यानी फंक्शन एक्स का जो डिफरेंशियल है उसको हमें 0 लेके चलना है। ठीक है, यानी जो भी आपने फंक्शन निकाला है उसका डिफरेंशियल किया है ना, उसको हमें क्या करना है, 0 लेके चलना है। तो इसका डिफरेंशियल कितना किया हमने, 2x। तो 2x बराबर कितना, 0, यानी x का कितना आ गया, x बराबर आपका आ गया 0। ठीक है, हमने जो डिफरेंशियल निकालना है एक्स के रेस्पेक्ट में उसे हमें 0 लेके चलना है और वहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब इस एक्स की वैल्यू को हम चेक करें, है ना, इसे हम चेक करें तो यहाँ पर हम देखें तो देखिए इंटरवल कितना आपका -1 से +1 है ना, हमारा एक्स की वैल्यू कितनी निकली है 0। तो आप देख सकते हो कि आपकी एक्स जो है वो 1 और -1 दोनों के कितने, दोनों के बीच में आ रहा है, यानी 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो रोले थ्योरम है वो प्रूफ होती है। तो लिख देंगे यहाँ पर जो आपकी 0 है यानी एक्स की वैल्यू जो है ना वो बिलोंग कर रही है, किस में बिलोंग कर रही है, -1 इंटरवल और 1 में। ठीक है, और इतने हमें प्रूव करना था। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका फंक्शन एक्स बराबर 8x माइनस के एक्स स्क्वायर, और इंटरवल आपका 0 और 8 है ना। तो लिख देते हैं क्वेश्चन को पहले। तो सेकंड क्वेश्चन आपका फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 8x माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इंटरवल दिया आपको 0 से 8। ठीक है,
ये आपको इक्वेशन जो है गिवन है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका जीरो दिया है वहाँ एक्स के ऊपर पुट कर देते हैं ना। तो यहाँ पे एक्स के ऊपर जीरो पुट करें तो फंक्शन जीरो इज इक्वल टू एक्स ये आपका 8 इंटू जीरो है ना, माइनस के जीरो का स्क्वायर, यानी आपका फंक्शन जीरो आ गया कितना, जीरो। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम जो एट है आपका ना, जो आपका 8 है उसे हम पुट करते हैं। तो फंक्शन 8 इक्वल टू 8 यहाँ पर रखेंगे हम, तो 8 माइनस के और 8 का स्क्वायर, ये आपका हो गया 64। ठीक है, यहाँ भी आपका 64, ये प्लस का है माइनस का है, कट आएगा आपका। तो फंक्शन 8 आ गया आपका कितना, 0। तो ये आपका फंक्शन 8 निकला है। इक्वेशन सेकंड, तो हम दोनों को कंपैरिजन करें है ना, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपका जो फंक्शन 0 है वो किसकी इक्वल है, फंक्शन 8 के इक्वल है। ठीक है, ये आपका फंक्शन 8 है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो आपका फंक्शन दिया हुआ है यानी ये दिया हुआ है, इसका हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल निकालना है। तो यहाँ पर आपका हो जाए 8, यहाँ पर 2x है ना, लिख देते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ना, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस के 2x। फिर क्या करते हैं, आपका जो फंक्शन निकला हुआ है ना, उसका जो डिफरेंशियल निकाला हमने, उस डिफरेंशियल को हम 0 की इक्वल मानते हैं ना, एफ डैश एक्स बराबर 0। ये कितना निकला आपका, ये है ना 8 माइनस के 2x इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करें तो x का कितना आएगा, देखिए इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, और 2 से कितना हो गया 4 बार। ठीक है, तो x की वैल्यू ये निकल आई। तो हमारा इंटरवल कितना था, तो देखिए हमारा इंटरवल था 0 से 8 है ना, हमारा आंसर कितना है x है ना, x कितना है 4। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो बिलोंग कर रही है किसमें, इंटरवल 0 से 8 में। या आप ऐसे लिख सकते हो, जो 4 है हमारा वो बिलोंग कर रहा है किसमें, 0 से 8 में ना, क्योंकि देखिए 4 है दोनों के बीच में आता है, और हमें यही रूल है हमें जो है प्रूव्ड करनी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3, और इंटरवल आपका 1 से 3 तक है ना, लिख देते क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका फंक्शन x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस के 3, इंटरवल है आपका इंटरवल 1 से 3। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपका जो इंटरवल दिया है 1 से 3, तो हम 1 पुट करते हैं x के ऊपर। तो 1 पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू यहाँ 1 आ जाएगा है ना, यहाँ करेंगे हम तो डाट लिख देते हैं 4 आएगा, यहाँ आपका 3 आएगा। तो आपका फंक्शन 1 आ गया कितना, देखिए ये 4 हो गया और 4 से 4 माइनस किया 0 आ गया। तो पहला आपका फंक्शन तो ये आ गया। ठीक है, हम यहाँ 3 पुट करते हैं तो 3 से आपका आएगा फंक्शन 3 इज इक्वल टू यहाँ आपका 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 3 रखेंगे तो 12 हो गया और प्लस के 3। तो फंक्शन 3 आपका कितना 9 और 3 12 और माइनस के 12, यानी फंक्शन 3 आपका आ गया 0। ठीक है, यहाँ हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है ना, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से हम कंपैरिजन करें तो आपका फंक्शन 1 इक्वल आया होगा फंक्शन 0 के है ना, या ऐसे लिख सकते हो दोनों आपके कितना है 0 आए है ना, एक ही बात है। अब हम क्या करते हैं, जो आपका फंक्शन x है ना, ये आपका फंक्शन x है, इसका हम डिफरेंशियल लगा लेते हैं। कितना आएगा 2x माइनस के 4, लिख देते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x है ना, x के रेस्पेक्ट में निकाल लें तो x, तो यहाँ कितना है आपका फंक्शन x डैश बराबर कितना था आपका 2x माइनस के 4। अब हम क्या करते हैं, इसको 0 बराबर रख देते हैं। तो फंक्शन एफ डैश एक्स बराबर 0, वैल्यू कितनी आपकी 2x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी 2 निकलेगी
हम चेक करें जो एक्स की वैल्यू है इन दोनों के रेंज में आ रही है। देखिए इंटरवल था आपका 1 से 3 तक, है ना। इंटरवल कितना था आपका 1 से 3 तक, है ना। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो एक्स की वैल्यू है यानी 2 जो है वो दोनों के अंदर जो है बिलोंग करता है, यानी आपका 2 है वो 1 और 3 के बीच में बिलोंग करता है, ठीक है। और यही आपका आंसर हो गया। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका फंक्शन एक्स बराबर 4x² माइनस के 12x प्लस के 9 और इंटरवल आपका 0 से 3। लिख देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन 4 है आपका फंक्शन x इज इक्वल टू 4x² माइनस के 12x और प्लस के 3, ठीक है। आपको इंटरवल गिवन है, इंटरवल आपका 0 से 3, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन जो है दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर x के ऊपर 0 पुट करते हैं ना। तो 0 रखेंगे तो f0 बराबर, देखिए ये भी आपका 0 जाएगा और ये भी 0, तो 0 और माइनस के 0 आपका 3 बचा। तो आपका फंक्शन 0 आ गया कितना 3। इसी प्रकार हम क्या करते हैं 3 पुट करते हैं यहाँ पर, या 3 पुट करेंगे तो फंक्शन 3 बराबर, नहीं आपका 3 रखेंगे तो 3 और 9 और 9 4 जा 36, यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ देखिए कितना गया 36, है ना। 12 3 36 कह सकते हो और प्लस के 3, तो यहाँ आपका 36 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो फंक्शन 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड। अब देखिए दोनों सेम आई हैं तो लिख सकते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। दोनों की हम तुलना करें या कंपैरिजन करें तो आपका f(x) जो आपका 0 निकला है वो आपके f3 के इक्वल है, यानी कितना है 3, है ना। दोनों का मान कितना निकला है 3 निकला है। अब हम क्या करते हैं जो आपका फंक्शन दिया हुआ है ये, इसका हम क्या करते हैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल निकाल देते हैं। कितना है आपका 8x माइनस के 12, ठीक है। तो लिख देते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो कितना आया था आपका फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 8x माइनस के 12, ठीक। 0 और पुट कर देते हैं, f(x) इज इक्वल टू 0, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम तो 8x माइनस के 12 बराबर 0। अब देखिए x का मान निकालें हम तो 12 अपन कितना 8, ठीक है। इसको काट सकते हैं हम, है ना, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कटा आपका 3 बार 4 से, ये आपका 2 बार, ठीक है। डिवाइड देंगे हम तो कितना आपका आ गया 1.5, ठीक है। अब इसको इंटरवल चेक करें तो इंटरवल कितना था 0 से 3, है ना। तो आपका इंटरवल था 0 से 3, है ना। आपका ये कितना है x की वैल्यू कितनी आई है 1.5, तो आपकी 1.5 है वो 0 और 1 की रेंज में आ रही है, यानी इन दोनों के बीच में बिलोंग कर रही है ना। और ये हमें प्रूव करना था। अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन है फंक्शन x इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में x माइनस के 3 का स्क्वायर और इंटरवल आपका 0 से 3 दिया हुआ है ना। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है फंक्शन x इज इक्वल टू एक्स है और ब्रैकेट में आपका x माइनस के 3 का होल स्क्वायर, है ना। आपका इंटरवल दिया हुआ है, इंटरवल 0 से 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। तो इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये तो आपका ऐसी है x, है ना। यहाँ हम करते हैं इसका होल स्क्वायर यानी a² और प्लस के b² और माइनस के 2ab, है ना। a माइनस b का होल स्क्वायर खोल दिया मैंने। इसका अंदर मल्टीप्लाई करें हम तो फंक्शन x इज इक्वल टू ये आपको जो है x³ प्लस के 9x आपका 6x², ठीक है। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम यहाँ क्या करते हैं इस इंटरवल को पुट करते हैं ना। सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 0 पुट करेंगे तो ये 0 आपका, ये भी 0, यहाँ रखेंगे तो ये भी 0, तो आपका पूरा टर्म कितना हो गया 0 हो गया। तो आपका फंक्शन 0 निकला कितना 0, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं यहाँ 3 पुट करते हैं इसमें, है ना। चाहे यहाँ पुट कर लो या यहाँ पुट कर लो, एक ही बात है ना। चलिए तो फंक्शन 3 बराबर, तो यहाँ लिखेंगे हम, देखिए ये निकला हमने ना। तो यहाँ हम लिखें तो देखिए 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 27
प्लस ये 9 इंटू 3 और माइनस के यहाँ रखें हम तो 6 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक, सिंप्लीफाई करें तो फंक्शन 3 बराबर 27 प्लस यहाँ करें हम तो 27 माइनस तो ये 9 हो गया और 9 का इस पर करेंगे 9 चौक आपका सॉरी ये आपका 9 हो गया और 9 का करेंगे 6 में है ना तो 9 6 54 यानी 54। हाँ देखिए यही 54 है और यही 54 कितना आपका आएगा 0। तो आपका फंक्शन 3 की वैल्यू भी कितनी निकली है 0 निकली है ना। हम क्या करते हैं दोनों की तुलना कर लेते हैं ना। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो आपका जो फंक्शन 0 निकला है वो किसके बराबर है फंक्शन 3 के यानी 0 है ना। दोनों की वैल्यू कितनी है 0 है। हम क्या करते हैं डिफरेंशियल कर लेते हैं। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू आर सॉरी एक्स रेस्पेक्ट टू एक्स है ना। तो एक्स लिए निकालें यहाँ देखिए इसका करना है तो ये कितना आपका 3x² प्लस के 9 और माइनस के 12x है ना लिख देते हैं। तो आपका फंक्शन डैश सिंगल डैश है ना फंक्शन डैश इज इक्वल टू कितना 3x² प्लस के 9 और माइनस के 12x। ठीक, अब यहाँ हम क्या करते हैं इसको 0 बराबर पुट करते हैं फंक्शन डैश x इज इक्वल टू 0 है ना। इसकी वैल्यू कितनी है ये पुट कर देते हैं 3x² और ये आपका हो गया 9 और माइनस के 12x बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन है ना ये कैसे बन गई है द्विघात समीकरण है ना फैक्टर रूप में बन चुकी है। तो इसको जो हम फैक्टर रूप में बना लेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसको हम पहले इधर लिख देते हैं ना फैक्टर रूप में बनाने के लिए इसको हम इधर लिख देते हैं। तो यहाँ आपका बन गया 3x² माइनस के 12x प्लस के 9 बराबर 0 ना। यहाँ से 3 कॉमन निकाल के 0 पहुँचा देते हैं तो आपका आ गया x²। यहाँ से देखिए 4 बचा और यहाँ से आपका 3 बचा है ना। मैंने यहाँ से 3 कॉमन निकाल के 0 पहुँचा दिया तो 3x तो आपका x² प्लस 4x प्लस के 3 बराबर 0। ठीक, यहाँ 3 से हम 4 लाना है तो हम लिख सकते हैं 3x और माइनस के x। तो इसको लिख देते हैं पहले। देखिए यहाँ आपका आ गया x² माइनस के 3x माइनस के x और प्लस के 3 बराबर 0 है ना। मैंने क्या किया इसका फैक्टर कर दिया। यहाँ से हम कॉमन निकालें तो x कॉमन आएगा बचा क्या x माइनस के 3। यहाँ से 1 कॉमन निकालें तो x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0 यानी आपका आ गया x माइनस के 3 आपका x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ से हम चेक करें तो x की वैल्यू कितनी निकली एक तो 3 और एक आपका 1 है ना 1,3। इसको हम चेक करें है ना x की वैल्यू को तो देखिए हमारे x की वैल्यू जो इंटरवल है वो कितना था आपका 0 और 3 था है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कितनी निकल रही है 1 और 3 निकल रही है। यानी हम कह सकते हैं कि आपका जो x की वैल्यू 1,3 है ना ये आपकी बिलोंग कर रही किसमें इंटरवल 0 और 3 में। और इतने में जो है प्रूव करना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 क्वेश्चन फंक्शन x इज इक्वल टू x² बैक टू 1 माइनस के x²। इंटरवल दिया आपको 0 से 1 तो इसको हम पहले लिख देते हैं। तो क्वेश्चन 6 है आपका फंक्शन x इज इक्वल टू x² और 1 माइनस के x²। आपको इंटरवल दिया है 0 से 1। ठीक है ये आपको इंटरवल गिवन है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले ना। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो f(x) इज इक्वल टू कितना आ गया आपका x² माइनस के 4 है ना। ये आपका मल्टीप्लाई आ गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर 0 पुट करते हैं पहले। तो यहाँ 0 रखेंगे तो देखिए ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 ना। तो आपका फंक्शन 0 कितना आ गया पूरा 0 आ गया है ना। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं यहाँ पर। इसी पर हम यहाँ 1 पुट करें है ना तो फंक्शन 1 इज इक्वल टू 1 माइनस के 1। तो ये कितना आ गया आपका ये भी आपका 0 आ गया इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करते हैं दोनों की कंपैरिजन कर लेते हैं ना इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपका जो फंक्शन 0 है वो किसी इक्वल है फंक्शन 1 के यानी 0। तो ये तो आपका इतना आ गया है ना। अब हमें क्या करना है इनका डिफरेंशियल निकालना है ना। तो लिख देते हैं डिफरेंशियल विद
रेस्पेक्ट टू एक्स ना, एक्स के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशियल निकालना है। तो कितनी थी इक्वेशन थी, इक्वेशन आपकी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स फोर है ना। तो लिख देते हैं आपकी फंक्शन डैश एक्स बराबर एक्स स्क्वायर था तो इसका हो गया आपका 2x और पावर 4 थी उसका हो गया आपका 4x क्यूब। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इसको 0 के इक्वल मानना है ना। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए कॉमन आ रहा है तो यहाँ से हम क्या करते हैं माइनस के 2x कॉमन निकाल लेते हैं ना। यहाँ पर कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर है ना, और माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा यहाँ से माइनस के 2x कॉमन निकाला, यहाँ बचा आपका 2x स्क्वायर, यहाँ से आपका माइनस के 1। तो देखिए ये आपका 2 तो डिवाइड अपॉन जाए आपका है ना, तो आपका बन गया x बराबर 0, दूसरा आपका 2x स्क्वायर बराबर माइनस के 1 बराबर 0 ना। इसको हम सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा 1/2, एक्स बराबर कितना 1/√2। ठीक है, देखिए इसको हम और सिंप्लीफाई करें ना, क्योंकि हमें इसको इंटरवल चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं 1/, इसकी वैल्यू कितनी थी 1.41, पॉइंट हटा के ऊपर 0 पहुँच जाएगा, कितने 2 0, तो आपका आएगा 100/141। तो एक्स की जो वैल्यू निकलेगी वो अप्रॉक्स कितनी निकलेगी 0 पॉइंट के अप्रॉक्स निकलेगी है ना। 0 पॉइंट कह सकते हो आपका 3 है तो आपका 8 के अप्रॉक्स निकलेगी ना, मान चलिए 8 निकल ली है ना। डिवाइड आप देख लेना 8 या 7 या 9 निकलेगा। अब देखिए हम इन दोनों को हम चेक करें, ये आपका 0 है और ये आपका कितना है 0.8 है ना। तो इसको हम चेक करें आपके इंटरवल से, तो देखिए यहाँ इंटरवल कितना था 0 से 8 है ना, आपकी वैल्यू कितनी निकली है, ये तो आपकी 0 है ही है ना, उसमें 0.8 निकली है। मैं लिख सकते हैं कि आपकी जो 0.8 है ना, वो क्या कर रही है बिलोंग कर रही है किसमें, इंटरवल 0 और 1 में है ना। और यही हमें जो है प्रूव करना था। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन आपका एक्स क्यू माइनस के 4x और इंटरवल आपका -2 से +2 लिख देते हैं। तो आपका 7th क्वेश्चन है फंक्शन x इज इक्वल टू एक्स क्यू ना माइनस के 4x, आपको इंटरवल दिया हुआ कितना -2 से +2। यहाँ देखिए इसको हम सॉल्व करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर -2 पुट करेंगे है ना x के ऊपर, तो ये आपको जाएगा कितना -8 है ना, तो यहाँ पे कितनी पावर है 3 पावर है ना, ओड पावर है तो -8 हो जाएगा। यहाँ पुट करें माइनस के कितना 2, तो आपका कितना है +8, तो f आपका -2 निकला कितना 0। हम क्या करते हैं 2 पुट करते हैं है ना, तो 2 पुट करेंगे तो फंक्शन 2 इज इक्वल टू देखिए 2 का स्क्वायर सॉरी 2 का क्यूब 8 होता है, यहाँ 2 करेंगे तो 4 2 जा 8, तो इसकी वैल्यू कितनी निकली है 0 निकली है ना। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड हम क्या करते हैं इनकी तुलना कर लेते हैं ना, तो लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों का हम कंपेरिजन करें तो आपका जो फंक्शन -2 है ना, आपका जो फंक्शन 2 है वो इक्वल है कितना आपका 0। हम क्या करते हैं डिफरेंशियल निकाल लेते हैं ना, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू कितना आपका x है ना, x के लिए निकाल लें तो आप देख लेते हैं वैल्यू कितनी आपकी, वैल्यू आपकी एक्स क्यू माइनस की 4x लिख देते हैं, एक्स क्यू माइनस की 4x, तो इसका एफ डैश एक्स निकालें तो एक्स क्यू इसका आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर और 4x का 4। ठीक है, हम इसको 0 रख देते हैं ना, तो 0 रखें तो इसकी वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस की 4 बराबर 0। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो x बराबर देखिए ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये डिवाइड में ना इसको हटा के रूट लगा देते हैं तो आपकी रूट में वैल्यू आ रही है। ठीक, अब इसको चेक करें इंटरवल से, तो इंटरवल आपका कितना है, इंटरवल आपका -2 से +2 है ना, इंटरवल आपका -2 से +2, तो देखिए ये आपकी वैल्यू कितनी है, इसमें डिवाइड देंगे हम तो 1 पॉइंट कुछ आएगा है ना, रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका 1 मान चलिए 1 आ रहा है ना, 1 आएगा या फिर 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो आपका जो 4/3 है ना 4/3 रूट में वो इन दोनों के बीच में जो है बिलोंग कर रहा है, ये हमें प्रूव करना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन आपका f(x) बराबर x और ब्रैकेट में 1 - के x का होल स्क्वायर और लिमिट है आपकी सॉरी इंटरवल आपका 0 से 1 है ना,
लिख देते हैं इसको। 8th क्वेश्चन आपका, फंक्शन x बराबर x और ब्रैकेट में 1 माइनस के x का होल स्क्वायर और लिमिट आपकी 0 से 1। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर खोल लेते हैं ना। तो एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस ए, इसका स्क्वायर कम तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2x। इसका मल्टीप्लाई करें तो फंक्शन x बराबर ये कितना है आपका x प्लस एक्स क्यूब और माइनस के 2x स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ये आपका इक्वेशन बन चुका है। तो हम क्या करते हैं, इसको जो है मार्क कर देते हैं ना, ये आपका इक्वेशन बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसका जो है x की जगह पर वैल्यू पुट करते हैं। पहले 0 रखेंगे यहाँ पर, तो हम 0 पुट करें तो x वाला 0, देखिए यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0, यहाँ 0, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कितना है आपका 0 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ 1 पुट करेंगे तो f1 बराबर यहाँ हम रखेंगे 1, यहाँ रखेंगे 1, यहाँ भी 1 है ना। देखिए आपका कितना आया 2 हो गया, ये आपका 2 कटे कितना आ गया आपका 0, तो आपका ये भी 0 आया है ना, और ये भी 0 है। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है ना, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कंपैरिजन करें तो आपका जो f0 है ना, आपका f1 है, दोनों कितने निकले आपके 0 निकले है ना, यानी इक्वल निकले हैं। हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल निकाल लेते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x है ना, x। तो x पे पुट करें हम, देखिए यहाँ आपका कितना है, ये निकला हुआ है ना, तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 3x स्क्वायर, इसका 4x है ना। लिख देते हैं फंक्शन डैश x इज इक्वल टू 1 प्लस के 3x स्क्वायर और माइनस का कितना 4x। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं 0 के बराबर मान लेते हैं ना, तो लिख देते हैं फंक्शन डैश x बराबर 0। तो इसकी हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए ये वैल्यू इसकी स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं ना, 3x स्क्वायर क्रम से और माइनस के 4x प्लस के 1 बराबर 0। यहाँ हमें करना है, देखिए 3 से हमें क्या लाना है, 4 लेके आना है, तो हम लिख सकते हैं 3 × 3 है ना। तो यहाँ आपका आएगा 3x और माइनस के x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन निकाला हम तो 3x कॉमन आएगा है ना, बचा क्या का x माइनस के 1 बचा, यहाँ से माइनस के 1 कॉमन निकालें तो x माइनस के 1 बराबर 0। ठीक मिल गया आपका, तो x माइनस के 1 अलग और 3x माइनस के 1 बराबर 0। तो आपकी x की वैल्यू कितनी निकलेगी, एक तो 1 निकलेगी, यहाँ से आपकी 1/3 निकलेगी है ना, ये आपकी x की 2 वैल्यू निकल आई। ठीक, आपकी जो लिमिट थी यानी आपकी जो रेंज थी वो कितनी थी आपकी, ये आपका इंटरवल था 0 से 1 है ना। तो आपका इंटरवल है वो है आपका 0 से 1। ठीक है, 0,1। तो यहाँ में आपका जो ई की वैल्यू है वो कितनी है 1, तो 1 तो ये क्या है, ये इन दोनों के बीच में आ रहा है कितना 1/3। तो हम कह सकते हैं कि 1/3 जो है वो ई है, यानी बिलोंग करता है किसमें 0 और 1 में, और यही हमें जो है प्रूव करना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 9। तो फंक्शन x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के x प्लस 3 और इंटरवल आपका -1 से +3। तो आपका 9 क्वेश्चन है, फंक्शन x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के x और प्लस के 3 और इंटरवल दिया आपको -1 से 3। ठीक है, ये आपको जो है इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपकी जो -1 है यहाँ पुट करते हैं ना, -1 रखेंगे तो -1 देखिए ये आपका जो है -1, ये आपका देखिए सॉरी -3 है, यहाँ -1 रखेंगे तो +1 और +3। देखिए -1 से +1 और -3 से +3 तीनों कैंसिल, तो आपका आ गया कितना 0। अब हम क्या करते हैं 3 पुट करते हैं, तो फंक्शन 3 पुट करें, ये 1 मान लेते हैं, 3 बराबर यहाँ 3 रखेंगे तो 27, यहाँ 3 रखेंगे तो ये भी 27, ये आपका 3 और +3, तो ये यहाँ भी कैंसिल हो जाएंगे आपके।
तो फंक्शन 3 आ गया कितना 0। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो देखिए दोनों इक्वल आ चुके हैं आपके, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का कंपैरिजन करें तो फंक्शन -1 है, आपका जो फंक्शन 3 है, दोनों कितने आ रहे हैं आपके 0 आ रहे हैं ना। तो देखिए इतना तो आपका प्रूफ हो चुका है। अब हम क्या करते हैं डिफरेंशियल कर लेते हैं ना, लिख देते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू आर, सॉरी एक्स है ना। तो देखिए आपको इक्वेशन क्या दिया हुआ है, तो आपको इक्वेशन कहना है फंक्शन एक्स बराबर x³ माइनस के 3x² माइनस के x + 3। तो इसका हम करें तो 3x², इसका करें तो 6x और माइनस के 1 है ना, ये आपका 0 हो जाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर फंक्शन f' इज इक्वल टू, ये आपका होगा 3x², यहाँ आपका 6x और माइनस के 1 है ना, 3 का 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम 0 पुट करते हैं इसके ऊपर, तो हम 0 रखेंगे, इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो 3x² माइनस के 6x माइनस के 1 बराबर 0 है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से 3 है और 3 से आपको कितना लेके आना है, 3 से आपको 6 लेके आना है। तो यहाँ पर 3 से जो है 6 तो आएगा नहीं है ना, क्योंकि 3 से आपका 6 नहीं आ सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको द्विघात के सूत्र से सॉल्व करेंगे। तो आपका सूत्र होता है x बराबर माइनस के b और प्लस माइनस रूट में b² माइनस के 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो x इज इक्वल टू b कितना है आपका -6, तो प्लस का 6 और रूट में आपका कितना b² यानी 36 है ना, b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस के 4ac। तो देखिए 4ac a कितना आपका 3 और c कितना आपका माइनस के 1 है ना, अपॉन 2a, 2 × 3, ठीक है। ये 6 तो ऐसे ही रहेगा, इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा प्लस के 12 है ना, और नीचे 6। तो लिख देते हैं इसको। तो आपका x बराबर 6ac और प्लस माइनस के रूट के अंदर कितना 36 और प्लस का कितना 12/6, ठीक। 6 प्लस इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो देखिए ऐड कितना होगा आपका 8 और 4 यानी 48 अपॉन 6। यहाँ से इसमें से जो है बाहर निकालते हैं, कुछ वैल्यू जो निकलेगी ना, तो ऐसे बाहर निकालें तो यहाँ देखिए 46 है ना, इसका फैक्टर करें तो फैक्टर कर लेते हैं साइड में है ना 46। तो 2 से देंगे हम 24, फिर 2 से दिया हमने तो 12, 2 से दिया तो 6 और 2 से 3 और 3 से आपका 1 है ना, ये आपका 3 है। तो यहाँ से देखिए ये 2 और 2 तो आपका कितना निकलेगा कॉमन, 4 कॉमन निकल जाएगा ना। तो यहाँ से 4 हम बाहर निकाल देते हैं, तो बचा कितना आपका रूट के अंदर 3 और अपॉन 6। तो यहाँ से x इज इक्वल टू, देखिए इसको अलग करें तो 1 आएगा और प्लस वाइज इसको हम अलग करें तो 2 से आपका 2 और कटेगा है ना, और 2 से इसको काटम तो 3 बार, ठीक। और रूट से भी काट सकते हैं इसको है ना, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसका। तो आपका आएगा कितना 2/√3। तो ये आपकी x की वैल्यू निकलाई, एक बार प्लस में आएगी एक बार माइनस में आएगी, ठीक। तो मैं डाट ले लेता हूँ, जो आपकी x की वैल्यू है यानी 1 + माइनस के 2/√3, ये जो वैल्यू आपकी निकली है ना पूरी वैल्यू वो बिलोंग कर रही है, इसके अंदर बिलोंग कर रही है। रेंज थी आपकी कितनी, देखिए ये आपकी रेंज थी कितनी -1 से 3 है ना। तो ये जो है -1 और 3 इन दोनों के अंदर जो है आ रही है ना, ये आपका आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10। तो 10 क्वेश्चन आपका फंक्शन x इज इक्वल टू 2x³ + x² माइनस के 4x माइनस के 2 और इंटरवल आपका -2 से +2 तक है ना रूट के अंदर। तो देखिए ये आपको 10 क्वेश्चन दिया हुआ है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें माइनस की जो √2 है वो पुट कर देते हैं ना। तो माइनस की √2 पुट करेंगे तो माइनस की √2 ये आपका ऐसे ही है ना, यहाँ रखेंगे हम तो √2 की पावर q और यहाँ रखें हम तो माइनस के √2 का स्क्वायर और 4 ये आपका माइनस के √2 और माइनस के 2, ठीक है। तो आपका फंक्शन माइनस के √2 बराबर नहीं माइनस तो आपका आगे आ जाएगा ना। तो देखिए यहाँ से 2 बार निकल जाएगा तो 2 × 2 = 4 √2 और प्लस इसका आपका 2 हो गया माइनस माइनस प्लस का 4√2 और माइनस के 2। देखिए ये प्लस का ये माइनस का, ऐसे ये प्लस का ये माइनस का कट गया आपका। तो आपका कितना आ गया, इसकी वैल्यू आपकी 0 निकल आई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर 2 पुट करें है ना,
तो यहाँ 2 पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ 2 पुट करेंगे तो लिख देते हैं √2 यानी ना √2 प्लस यहाँ पुट करें √2 स्क्वायर और 4 √2 है ना। इसको सॉल्व करें तो 4 √2 = देखिए फिर से 2 बार निकलेगा तो 4 √2 प्लस ये आपका 2, यहाँ हम देखें तो 4 √2 और 2 है ना। यहाँ भी देखिए सारी वाली प्लस माइनस की कट जाएंगी, इससे ये और इससे ये, तो आपका फंक्शन √2 आ गया 0। तो देखिए इक्वेशन आपका जो फर्स्ट है और सेकंड है ना, दोनों इक्वल है, तो लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फंक्शन -√2 और फंक्शन √2 दोनों कितने आपकी 0 आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं डिफरेंशियल लगा लेते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू आर, ठीक है एक्स सॉरी। तो देखिए यहाँ का इसका हम डिफरेंशियल निकाला है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 6x है ना, पावर आपकी आएगी 6x², यहाँ आपका 2x और -4, तो लिख देते हैं इसको फंक्शन f' बराबर है ना f' बराबर 6x ये आपका प्लस के 6x² प्लस के 2x -4, ठीक है। इसको हम 0 वाला पुट कर देते हैं, हाँ डाट ले देते हैं बराबर 0। यहाँ से देखिए कितना 2 कॉमन है, कितना बचा आपका 3x² प्लस के x -2 बराबर 0। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, ये आपको दिया हुआ है कितना 3 दिया हुआ है, ये 2 है ना, 3 2 या 6 से हमें 1 लेके आना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x² प्लस के 3x और माइनस के x और 2x -2 बराबर 0 है ना। देखिए 3 2 या 6 हो गया और 3 में से 2 गया तो 1 बचा है ना। यहाँ से हम कॉमन निकालें तो 3x कॉमन आएगा, बचा आपका x प्लस के 1। यहाँ से 2 कॉमन निकालें तो x प्लस के 1 = 0 है ना। तो यहाँ देखिए x प्लस 1 और आपका 3x -2 लिख देते हैं इसको, तो आपका आ गया x प्लस 1 और 3x -2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो ये तो आपकी माइनस की वैल्यू 1, इसी लेके हम तो आपका 2/3 है ना। तो आपकी जीरो जो है x की 2 वैल्यू निकल आई। इसको हम इंटरवल से चेक करें तो इंटरवल आपको दिया है -√2 से +√2 है ना, लिख देते हैं इंटरवल आपका -√2 से +√2 है ना। देखिए -√2 का मतलब होता है 1.41 है ना, तो यहाँ हम देखें तो इससे तो आपकी क्या आ रही है, इसके बीच में आ रही है, तो इसका मतलब 1.41 होता है माइनस का है ना, तो ये तो इसके बीच में आ रहा है। इसे हम चेक करें तो इसका 1.41 होता है, तो इसका डिवाइड देंगे तो ये भी इसके बीच में आ रहा है, यानी आपकी -1 और 2/√3 है ना, 2/3 ये दोनों वैल्यू जो है वो इस वाले इंटरवल में क्या करती हैं बिलोंग कर रही हैं, और यही हमें जो है प्रूव करना था। अब इसका 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 क्वेश्चन आपका फंक्शन x बराबर रूट के अंदर 4 - x² और इंटरवल आपका -2 से +2 तक। तो आपका 11 क्वेश्चन लिख लेते हैं। 11 क्वेश्चन आपका फंक्शन x बराबर रूट के अंदर 4 - x², ठीक है। आपको इंटरवल दिया है -2 से +2, ठीक है। आपका जो है ये क्वेश्चन गिवन है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं ना, पहले -2 रखेंगे यहाँ पर, तो -2 = -2 रखेंगे तो यहाँ आपका कितना 4, ठीक है, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यहाँ आपका आ गया कितना, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। हम क्या करते हैं यहाँ 2 पुट करेंगे तो फंक्शन 2 = तो 4 - 4, तो इसकी वैल्यू कितना आएगी 0 आएगी ना। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। दोनों का हम कंपैरिजन करें तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आपका -2 है, आपका +2 है, दोनों कितने आपके इक्वल आ रहे हैं है ना। तो ये आधा तो आपका प्रूफ हो गया। और हमें क्या करना है, इसका जो है डिफरेंशियल निकालना है ना, लिख देते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो x का हमें डिफरेंशियल निकालना है। तो देखिए रूट दिया हुआ है ना, इसका हम का रूट का, तो इसका होता है आपका फंक्शन f' x बराबर रूट का होता है आपका 1/2
रूट में 4 माइनस के एक्स स्क्वायर। इसका हम अगेन करें 4 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसका तो 0, इसका आपका माइनस के 2x है ना, और 2 से 2 कैंसिल, तो आपका फंक्शन x आ गया कितना, x अपॉन रूट में 4 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए फंक्शन x बराबर फंक्शन एफ डैश एक्स बराबर, ये आपको x लिख दिया, ये आपका नीचे ऐसे ही, हम इसको हम 0 मानते हैं है ना, तो लिखेंगे फंक्शन एफ डैश एक्स बराबर 0। इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, लिख देते हैं x अपॉन रूट में 4 माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नीचे एक मान हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें है ना, तो इसका इसमें देंगे हम, तो x बराबर कितना आपका 0 आएगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 0 आएगी। इसको हम इंटरवल से चेक करें, देखिए इंटरवल आपका कितना था -2 से +2 है ना, आपका इंटरवल था -2 से +2, -2 से +2, आपका ये कितना x का 0, तो आप क्या देख सकते हो कि 0 जो है वो -2 से +2 में बिलोंग कर रहा है, और यही हमें जो है प्रूव करना था। और इसका 12 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए 12 क्वेश्चन आपका फंक्शन x बराबर x-2, x-3 और x-4, इंटरवल आपका 2 से आपका 4 तक, तो उसको लिख देते हैं पहले। तो आपका 12 क्वेश्चन है फंक्शन x बराबर x-2, x-3 और x-4, और इंटरवल है आपका 2 से 4। ठीक है, 2 से 4। ठीक है, ये आपको इक्वेशन जो है वो दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें 2 पुट करते हैं ना, तो हम 2 पुट करें तो फंक्शन 2 बराबर, तो 2 रखेंगे हम, तो देखिए ये कितना आपका, ये आपका 2 माइनस के 2, और ये आपका 2 माइनस के 3, और ये आपका 2 माइनस के 4। तो यहाँ पर देखिए ये तो आपका 0 हो गया, तो इससे आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पूरी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, तो फंक्शन 2 का कितना आ गया 0 आ गया। इसी प्रकार हम यहाँ 4 पुट करें तो 4 बराबर, देखिए यहाँ पर हम 4 रखेंगे तो 4 माइनस 4 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा है ना, मैं डाल देता हूँ, इसकी वैल्यू आपकी 0 आ गई। ठीक, अब देखिए दोनों सेम है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपका जो फंक्शन 2 का मान है ना, और फंक्शन 4 की वैल्यू है ना, दोनों वैल्यू कितनी है सेम है। हम क्या करते हैं, इनका जो है x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 वैल्यू है, तो इसको मैं 1 मान लेता हूँ फर्स्ट, इसको सेकंड मान लेता हूँ है ना, तो खोल लेते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो फंक्शन x बराबर फंक्शन एफ डैश एक्स बराबर, तो मैंने क्या किया, इसको पूरे को फर्स्ट माना है ना, तो इसको ऐसे लिख देते हैं x माइनस के 2 और x माइनस के 3, और हम सेकंड का करें यानी x माइनस 4 का करें तो इसका कितना है आपको 1 आएगा माइनस, अब x माइनस के 4 ऐसे ही रहेगा है ना। और हम क्या करते हैं, हम इसका करें फर्स्ट का, तो फिर से कौन सा, तो फिर से मल्टीप्लाई सूत्र लगाएगा ना, तो लगा देते हैं इसका। तो देखिए फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का 1 माइनस का सेकंड ऐसे ही यानी x माइनस के 3 और फर्स्ट का 1। ठीक है, हम देखिए इसको हम सॉल्व करें तो फंक्शन एफ डैश एक्स बराबर, इसको हम ऐसे लिख देते हैं पहले ना, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, माइनस। ठीक, अब देखिए ये ऐसे ही रहेगा आपका है ना, x माइनस के 4, इसको हम सिंप्लीफाई करें ब्रैकेट में तो ये आपका ब्रैकेट खुल जाएगा ना, तो x माइनस के 2 यहाँ पे माइनस के x और आपका प्लस का 3। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने क्या किया, ब्रैकेट खोल दिया, तो x माइनस के 2 ये आपका माइनस एक्स प्लस 3, देखिए x कैंसिल हो आपका है ना, तो बचा क्या आपका, यहाँ बचा आपका प्लस के 1, तो प्लस 1 का गुणा करेंगे तो ये आपका इतना रह जाएगा ना, लिख देते हैं फंक्शन एफ डैश एक्स बराबर, यहाँ आपका रहेगा x माइनस के 2 और x माइनस के 3। ठीक है, माइनस यहाँ रहेगा आपका x माइनस के 4। ठीक है, क्योंकि हमने जो आपका 1 बचा था उसका गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर एक काम करिए, इसको हम क्या करते हैं 0 लिख देते हैं पहले ना, एफ डैश एक्स बराबर 0, ये वाली कितनी है x है ना, एफ डैश एक्स की बराबर 0। अब उसको सिंप्लीफाई करें हम
तो इसका गुणा कर देते हैं। ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो आपका 3x और माइनस का 2x और प्लस का 6, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस का, है ना, तो आपका साइन चेंज हो जाएगा बराबर 0। ठीक, ये आपका ऐसे ही है एक्स स्क्वायर, इसको ऐड कर देते हैं 3 और 2 और 1, कितना होगा आपका 6x और आपका प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ हम देखें तो देखिए 10 से हमें 6 लेके आना है, तो 10 से 6 तो आ नहीं सकता, तो इसको हम क्या करते हैं फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। तो x बराबर माइनस का b और प्लस माइनस के b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो x बराबर माइनस का b कितना आपका 6, तो प्लस का 6 और रोड में आपका 36 हो जाएगा, है ना, 6 का स्क्वायर 4 इंटू ए कितना आपका 1 इंटू सी कितना आपका 10 और डिवाइड आपका कितना आ गया 2 इंटू ए कितना आपका 1 दिया हुआ है। आपका 6 ऐसे ही रहेगा प्लस माइनस के ये आपका 36, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, है ना, डिवाइड में कितना 2। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 प्लस माइनस यहाँ से हम देखिए माइनस कर दें तो आपका बचेगा माइनस के 4, ठीक है, अपॉन 2 एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस रूट 2 सॉरी 6 प्लस माइनस के 2 बाहर निकाल देते हैं तो कितना अच्छा रूट का मान होता है आपका आयोटा अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम कॉमन निकालें तो x बराबर 2 कॉमन निकाल के 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना अच्छा आपका 3 प्लस माइनस के आयोटा, तो ये आपकी x की वैल्यू निकल आई। ठीक है, जो कि आपकी इमेजिनरी पार्ट है, कैसी इमेजिनरी पार्ट। तो आपकी ये क्वेश्चन जो है वो रोल प्रेमी को सत्यापित नहीं करती है। ठीक है, तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे। तो बच्चों आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड ऐसी वीडियो में लाता रहता हूँ।